नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज हम बात करेंगे प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर। आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बागडोर अपने हाथों में ली थी तो उन्होंने कई बार मंचों से कहा था कि अब प्रदेश में क्राइम को जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार काम करेगी। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भी कहा था कि यूपी में माफिया, गुंडे और अपराधी प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बाद गुंडे और बदमाश राज्य की सीमा छोड़कर भागने लगे थे और न जाने कितने कुख्यात और पेशेवर अपराधियों ने प्रदेश के कई जनपदों के थानों में तख्तियां डालकर पुलिस को सरेंडर किया। तो काफी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। जो बचे वो जमानत रद्द कराकर जेल की सलाखों के पीछे खुद को महफूज समझने लगे। योगी की सख्ती को लेकर खूब हाय तौबा मची थी, लेकिन योगी की पुलिस और योगी के कार्यों को जो योगी की पुलिस ही है वो सहेज कर नहीं रख पाई। मामला सबसे पहले प्रयागराज का, जहां योगी सरकार में एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। प्रयागराज के बहुचर्चित राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके बाद यूपी पुलिस को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होने लगे। और इस संगीन वारदात के बाद जागी यूपी पुलिस ने आनन-फानन में जिले की सीमाओं को सील कर दिया। खुद डीजीपी ने घटना को संज्ञान लिया और बदमाशों की धरपकड़ के लिए लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ को भी मैदान में उतार दिया। प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि इलाहाबाद बम कांड में भाजपा सरकार कहीं ये बहाना ना बनाए कि उत्तर प्रदेश में शूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रयागराज में राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या अति दुखद व अति निंदनीय है। ये घटना यूपी सरकार की कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलकर रख देती है। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाए। इसके अलावा प्रदेश में अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरएलडी ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला है। हालांकि योगी सरकार की कार्यशैली के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे का मामला जहन में ताजा हो गया है, क्योंकि 2 दिन में ही हत्याकांड में प्रयुक्त गाड़ी चला रहे अरबाज को धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया और मुख्य आरोपी बनाए गए अतीक की पत्नी शाइस्ता को बीएसपी से निकालने की मांग को मायावती ने दोष साबित होने तक सिरे से नकार दिया है। तो लचर कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसी को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। और आपको बता दें, कल यानी कि गाजियाबाद के एक होटल में मारपीट की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से इस होटल के अंदर जो दबंग हैं वो घुसते हैं और मारपीट करते हैं। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए ये बात साफ हो जाती है कि जो सख्त तेवर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के देखे गए थे और हाय तौबा मची थी, वो पूरी तरीके से निराधार साबित होती नजर आ रही है। असुरक्षा, असहज नजर आ रही है। जिस तरीके से ये आपराधिक मामलों में इजाफा हो रहा है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कानून व्यवस्था को लेकर। और कानून व्यवस्था को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। शांतनु त्रिपाठी हैं कांग्रेस से, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही महेश कुमार हैं, पूर्व सचिव हैं सपा के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांतनु जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही हैं। मुद्दा यही है जनहित का कि कानून व्यवस्था वाकई क्या लचर हो चुकी है? ये देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इसका कारण यह है कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसकी अपराधियों के देखने की जो मानसिकता है वह 2 तरीके से है। एक उसके पार्टी के अपराधी हैं और एक उसके खिलाफ अपराधी। जो उनके खिलाफ है उनके खिलाफ तो वो कार्रवाई कर रहे हैं,
लेकिन जो उनके पक्ष में है उनके लिए हर तरीके से सुविधाएं मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, प्रशासन भी अपराधी हो चुका है। वह मतलब जो है आम जनता के हितों का ख्याल नहीं रख रहा है, बल्कि मतलब जो है अपराध को ही बढ़ावा दे रहा है और विशेष रूप से उन अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है जो कि मतलब जो है वर्तमान समय में वह मतलब भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। और इसमें अतीक अहमद भी है। आज के दौर में अतीक अहमद की अगर बात किया जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, प्रदेश सरकार का उनको संरक्षण है। और यह बात हम देखेंगे कि जब 2018 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, खासकर जब 2014 वाला चुनाव था जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी सांसद बने थे, और 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बने और वह सीट फूलपुर लोकसभा की थी जो कि रिक्त हुई और उस रिक्त होने की सीट पर उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के समय आपको याद अच्छी तरह से होगा, अतीक अहमद जी उस समय मतलब जो है प्रदेश के दूसरे जेल में बंद थे, उनको वहां से ट्रांसफर करके इलाहाबाद जेल लाया गया और इलाहाबाद जेल में उनको सारी सुविधाएं दे दी गई। प्रशासन ने उनका ट्रांसफर किया था। उसके बदले में अतीक अहमद जी फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और 50,000 वोट पाए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई और समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत गई। तो इस प्रकार से एक बड़ी भारी मदद मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अतीक अहमद को की थी और उन्हें मतलब जो है जेल का स्थानांतरण करके नैनी जेल शिफ्ट कर दिया गया था ठीक 2018 लोकसभा चुनाव के पहले। और उस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी थी। ये बड़ा दुखद पक्ष है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उनका मतलब जो है शिफ्टिंग नैनी जेल में हुई। फिर वह नैनी जेल में मतलब इलाहाबाद की नैनी जेल में ही मतलब रहे और सारी सुख सुविधाओं को पाते रहे और हर तरीके से प्रशासन के हितैषी बने रहे। आपको याद होगा पिछले साल कुल मिलाकर ये मान लिया जाए, जैसा कि आपने कहा अतीक अहमद के मामले को लेकर ही आपने कह दिया कि पूरी तरीके से एक संरक्षण है बीजेपी का, तो बीजेपी संरक्षण देती है, शायद यही वजह है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सख्त नहीं हो पा रही है। जो प्रशासनिक लोग हैं वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास आएंगे महेश कुमार जी, क्या यही एक मुख्य वजह है? नहीं, इसमें निश्चित रूप से ये एक बड़ी वजह है जी। कि सरकार के द्वारा संरक्षित जो गुंडे हैं, जैसे अभी मित्र बता रहे थे कि भाई उनको फूलपुर उपचुनाव लड़ाने के लिए दूसरे जेल से स्थानांतरित करके लाया गया जी। या 2018 के बाद इनकी गतिविधियां आप देखिए। अब इसकी बात केवल न करें। अभी माननीय अखिलेश जी ने बताया कि भाई आप जो भी गैंगस्टर के लोग हैं उनकी एक लिस्ट जारी कर दीजिए। सरकार कहीं सुनती है? सरकार को जहां फायदा होता है, राजनीतिक फायदा होता है, वो अपने ढंग से व्याख्या करके अपने ढंग से उसकी परिभाषा करती है और अपने लोगों को उसमें संरक्षण देती है। सिर्फ और सिर्फ मैं सोनी जी आपको बताऊं, आप किसी थाने में भेज दीजिए किसी को, अगर एक व्यक्ति जा करके FIR करके चला आए जाए तो मैं मानूं कानून व्यवस्था की बात। आम आदमी चला जाए जेल में, थानेदार इतने सवाल पूछेगा कि उसको ये लगेगा कि हम ही कहीं निशाना दोषी अभी पकड़ करके और मार दे। कितनी घटनाएं हो रही हैं इस समय जेल में पकड़ करके मार देने की। अभी गाजियाबाद की घटना आप बताइए, वो लॉ एंड ऑर्डर का कुछ है। वो एक उस समय भाई उनका फंक्शन चल रहा था, जिस तरह से गुंडे बाहर से आए और औरतों को, बहुत सारी फोटो आई है जो औरतों को डंडे से मारा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर इसको नहीं कहते। कहीं अगर डर हो, आप अगर लिस्ट बनाइए तो 100 ऐसे लोग मिलेंगे जिनके 50-100 से ज्यादा मुकदमे हैं और वो बाहर, जिन पर पुरस्कार है, वो बाहर टहलते हुए नजर आएंगे और सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। इलाहाबाद की घटना, जिस तरह से वो पुलिस के व्यक्ति भी मार दिए गए, उसमें वो मुख्य गवाह था, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। अरे बातों से थोड़े, जनता को संरक्षण चाहिए, सुरक्षित अपना जीवन चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं दे पा रही। कहीं न कहीं ये सत्ता के संरक्षण से ही सब कुछ चल रहा है। और आप किसी भी जिले को, गाजियाबाद और प्रयाग की बात हटा दीजिए, किसी जिले को उठा लीजिए, पेपर में आप रोज देखती होंगी कि कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पुलिस के द्वारा ही मिले हुए लोग ऐसे करते हैं जी। FIR आप करा नहीं सकती। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, यहाँ लखनऊ में मैं रहता हूं और एक अभी महिला थी, अब इस चैनल पर नाम उनका नहीं लिया जा सकता, कोई व्यक्ति को एडिटिंग करके उनकी फोटो, अश्लील फोटो बनाया। मैं उसमें खुद गया,
साइबर सेल वालों ने कहा कि पहले उस थाने में जहां ये रहती है वहां एफआईआर कराइए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मैं वहां थाने में गया और 3 दिन लगातार गया, तो कहीं वो एसओ साहब नहीं है, तो एसओ साहब नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, या तो फिर वो अभी इसकी तफ्सीस होगी तब एफआईआर होगी। मतलब ये कौन सा नियम है कि पहले एफआईआर होती है? अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो मैं आपके पास आऊंगा और अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई इस तरह से मैं प्रताड़ित हूं। पुलिस क्या कहती है, पहले इसकी तफ्सीस वहां का दरोगा करेगा, जाकर वेरीफाई करेगा, फिर एफआईआर होगी। 3 दिन के बाद एफआईआर नहीं हुई और वो महिला थक हार करके घर बैठ गई। बिल्कुल। तो बताइए उनको मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? कौन सी सरकार का वो उनको लगा होगा कि भाई सरकार हमें सिक्योरिटी दे रही है। एक महिला, सम्मानित महिला, अगर किसी ने इस तरह से उसके फोटो का दुरुपयोग किया तो ये कहीं न कहीं आम आदमी थक गया है, हार गया है और इस सरकार से कहीं न कहीं तौबा करना चाहता है। बिल्कुल। इस तरह से सवाल यही है कि आम आदमी के लिए हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या है, अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जो तेवर एक बार नजर आ रहे थे, हाँ, तो तौबा की जा रही थी कि अरे सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो है सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और जो अपराधी हैं उनमें अंकुश लगता नजर आ रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर कहीं भी ये बात साबित होती नजर नहीं आ रही है। शांतनु, जैसे कह रहे थे जो जिस भाषा में जो समझेगा उस भाषा में उसे समझाया जाएगा, तो क्या इसका क्राइटेरिया बट गया है अब? देखिए, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। यह जो बात कही जा रही है, यह मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब पार्टी वाइज डिवीजन के आधार पर कही जा रही है। जब आप अपराधियों का संरक्षण करेंगे तो उसके मतलब जो है ड्रॉबैक होंगे। यदि आपके पार्टी के अपराधी हैं, अगर आप उनको संरक्षण कर दे रहे हैं, यदि आप मतलब जो है उनको प्रशासन में हर तरीके का मदद दे रहे हैं, यदि आप उनको जेल में सहूलियत दे रहे हैं और हर प्रकार के जो उनके अपराध है उनको ढकने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके प्रभाव तो मतलब जो के रूप में जंगल राज आएगा। आज उत्तर प्रदेश जंगल राज का शिकार है, हमें इसे यह कहने में कोई नहीं होना चाहिए। और पिछले 5 सालों में अगर हम लगातार देखें तो जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, जिस तरह से यहाँ बलात्कार की संख्या बढ़ी है, जिस तरह से यहाँ हत्या की संख्या बढ़ी है, जिस तरह से यहाँ अपराध बढ़ा है, जिस तरह से यहाँ माफिया राज बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब यहाँ जंगल राज पूरी तरीके से है। बिहार में इससे बहुत सी कम चीजों के होने पर भी जंगल राज कह दिया जाता था, लेकिन आज के डेट में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज के गिरफ्त में है। और यह कहने में बड़ा दुखद है कि मतलब जो है मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान उनका नहीं है और वह लगातार अपराधियों को जिस तरह से बांट करके चल रहे हैं और जिस तरह से उनका प्रशासन अपराधियों को बांट के चल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। और यह जान लीजिए कि इस तरह का अपराधीकरण और अपराधियों को लगातार यदि बचाया जाता रहा तो उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। और अब वर्तमान में जो जंगल राज है यही हम लोगों को देखना है। बिल्कुल, जैसा कि ये प्रयागराज का हत्याकांड जो है सामने आया, ये अब आम हो जाएगा, आम जनता भी अब सुरक्षित नहीं रहेगी। दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनकी राय साझा कर सकते हैं और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमाशंकर साहू भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। साथ ही प्रेम जी चेन्नई से हैं, आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अगर यूपी की आप बात करें तो आप लोगों के मीडिया से, मैं आपका खाली प्रॉपर नहीं बोलता हूँ, मीडिया ने इतना भ्रामक प्रचार किया, यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने, यशस्वी हमारे गृह मंत्री साहब ने और यशस्वी हमारे सीएम साहब ने, कि प्रधानमंत्री साहब ने बोला, सबने बोला कि यूपी में कहीं अपराध नहीं है, यूपी में सड़कें बहुत बढ़िया है। अभी देखिए बोलते हैं 30 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ का निवेश आ गया। एक जगह जाते हैं सेल्फी लेके वो दिखा देते हैं। स्कूलों की अवस्था देखिए, सड़कों की अवस्था देखिए। अपराध को अपराध बोलते हैं। उन्होंने ऐसे भाषण दिए कि हमारी बेटियां 12 बजे तक सड़क पर जा सकती है, सुरक्षित है, लेकिन असुरक्षित है, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद अहम होती है, लेकिन सवाल ये है, हम बड़ी बड़ी बातें तो मंचों से बोल जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से रेप की घटनाओं में इजाफा हो रहा है उससे ये बात साबित हो जाती है, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है उससे ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हम चर्चा करने बैठे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
6 साल पहले बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार तेज स्पीड लगातार आगे बढ़ रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी 2023 को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पूरे समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस संपूर्ण प्रयास का परिणाम 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बना है। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि कितनी चरमरा गई है योगी आदित्यनाथ की ये कानून व्यवस्था, जो बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आ रहे थे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से। आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं थोड़ा कटु शब्द बोल दूंगा कि जो सत्य है वो बोलता हूँ देश के लिए। अगर हो सके तो देश के नेता इसको सुने और भलाई का कुछ काम करें। देश की सारी समस्याओं की जड़ सन 66 से डेवलप हुई है और 1966 से आज तक वो चीज जो है बढ़ती गई है। लोग जमा नहीं खोलते हैं। आज देश में बढ़ते हुए अम्बेडकरवाद के कारण इस देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर समस्या है और कच्छ से लेकर आसाम तक सारी समस्या अम्बेडकरवाद के कारण है। बढ़ते हुए अम्बेडकरवाद के कारण राजनीतिक विखंडन हो गया देश का। ऑफिसरों का जो है जो आना चाहिए काबिल ऑफिसर वो आ नहीं पाते हैं। सारी समस्या देश की ये है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे बेकारी हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो, सारी समस्या अम्बेडकरवाद के कारण फैली है। जैसे जैसे गांधीवाद को नेताओं ने गिरीश जी, लेकिन जो हैं वो भी तो दबाव में ही काम कर रहे हैं ना। शायद ये भी तो एक वजह है ना, कानून व्यवस्था जो ठीक नहीं है। आत्मबल वाला आदमी बैठेगा ही नहीं। जिसके आत्मबल हो, जिसके अंदर बोल्डनेस हो, वो कुछ नहीं कर सकता है। उन्हें खाली बातें आती हैं, बस काम नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने काम किया इस देश में, कुर्बानी दी है अपनी। शुक्रिया गिरीश जी राय साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक गुस्सा भी निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं तो इसकी वजह क्या माना जाए कि जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका चयन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, या ऑलरेडी जो हैं उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उन पर एक दबाव है सत्ता पक्ष का। इस वजह से कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है। मोहम्मद शोएब भी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो कानून व्यवस्था है उसका राम नाम सत्य हो चुका है। जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार जो है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और हर जगह जो है लोग भड़ास अपनी निकाल रहे। आपको बता दें कि राजू पाल की हत्याकांड इकलौते गवाह उमेश पाल की जिस तरह हत्या हुई है, काफ़ी शर्मसार और दिन दहाड़े जिस तरह घटना हुई है। आपको बता दें कल घायल सिपाही को भी रेफ़र किया गया, PGI लखनऊ में एडमिट कराया गया, जिसका इलाज जारी है। और लगातार जो है मुख्यमंत्री का यही कहना है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि 40 टीमें 40 लोगों को हिरासत में STF ने लिया हुआ है और लगातार जो है पुलिस दबिश दे रही है। और इसमें प्रयागराज में आज एक मुठभेड़ को जो है मार गिराया है। जी अरबाज को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। आपके पास वापस लौटेंगे मोहम्मद। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, फतेहपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैम, मैं बता दूं मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता हूं, विवेक श्रीवास्तव फतेहपुर से। मैम, जिस तरीके से लगातार आपके न्यूज में दिखाया जा रहा है कि पहले
माफिया छोड़ चुके थे प्रदेश। ये बिल्कुल सही है। अब भी माननीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में अभी भी माफिया छोड़े हुए हैं। और देखिए ये कांड हुआ, अतीक अहमद वाला जो कांड इलाहाबाद में हुआ है, और आज एक गुर्गे को मार गिराया गया। लगातार जिस प्रकार से उन्होंने सदन में कहा कि हम अच्छी बात है। विवेक जी, आप बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं, तो आपसे सवाल है, अगर कानून व्यवस्था सही है, सटीक है, और मुठभेड़ के दौरान हालांकि आज गिराया गया, ठीक है, ये जिस तरीके से पूरी वारदात सामने आई उस पर एक जांच कमेटी बिठाकर दिशा निर्देशित किया गया और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश में जो क्राइम और आपराधिक घटनाएं हैं उनमें इजाफा क्यों हो रहा है? हर सत्ता में ऐसा ही हाल था, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सख्ती के साथ जिसको जिस भाषा में जो समझेगा उसे समझाया जाएगा, तो फिर तो अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए, इस तरीके की आपराधिक घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए। रेप की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये सत्ता पक्ष को केवल बरगलाने का काम किया जा रहा, भ्रामक प्रचार है लगातार योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में लचर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, सोनू शर्मा, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। सोनू शर्मा, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। हम जंगल राज की बात कर रहे हैं, लचर कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक होटल में घुसकर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कभी भी किसी भी जगह घुस जाते हैं बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। और अंजाम का डर इसलिए नहीं होता शायद अपराधियों के जहन में क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, और इसीलिए हम बार बार इस शब्द का जिक्र कर रहे हैं कि लचर कानून व्यवस्था, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। महेश कुमार जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जंगल राज क्या हम जिक्र कर रहे हैं शब्द का, ये पहले भी कुछ तस्वीर ऐसी ही थी, और फिर जब सत्ता पलटी तो इस बात का जिक्र हुआ कि अब कानून व्यवस्था सख्त हो गई है, लेकिन सख्ती नजर नहीं आ रही है। अनम्यूट करिएगा महेश कुमार जी। चर्चा हुई इस पर, तो हम लोगों ने बताया था कि अल्टीमेटली फंसेगा वो बुलडोजर वाला। ना तो एसडीएम पे कोई कार्रवाई हुई, ना डीएम, ना एसपी, सभी लोग एज इट इज वहीं पर है। 2 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। बुलडोजर चला और वहां एक छोटा सा मंदिर था, उसको भी उखाड़ दिया गया। अब हुआ क्या फाइनली? तो ये जो गाल बजाने वाली प्रवृत्ति है, मैं तो ये देख रहा हूं कि बीजेपी जो करती है उसके उल्टा बोलती है। अगर वो कहे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होने जा रही है और मिट्टी में मिला देंगे, तो ये मान के चलिए कि होगा इसके उल्टा ही। महेश जी, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर ही उन्होंने तंज कसा, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उसका राम नाम सत्य हो चुका है। हालांकि उनके कार्यकाल में क्या कुछ स्थिति रही है उससे भी आम जनता वाकिफ है। नहीं, अगर आप डेटा देखें, पुराने डेटा और आपके डेटा में तो बहुत अंतर है। मैंने अभी तो जिक्र किया कि आप थाने जाके देखिए, कोई एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जाकर एफआईआर करा के देखे। एक छोटी सी घटना का भी हमने जिक्र किया, मैं खुद गया था थाने 3 बारी, एफआईआर नहीं हुई। तो ऐसी घटनाएं जब तक, अभी आपको याद होगा कि ये यहाँ उन्नाव वाली घटना हुई थी सेंगर साहब की, जब तक वो आत्मदाह तक मामला नहीं गया तब तक एफआईआर नहीं हुआ था, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के विधायक थे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? तो अगर सत्ता पक्ष में है आप, तो आपको खुली छूट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर विपक्ष में है तो नो डाउट, अगर आपने जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, इधर उधर कुछ हो गया, गलती से हो गया या तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। अतीक अहमद वाला मामला अभी जो ये बताया जा रहा है कि भाई अतीक अहमद का इन्वॉल्वमेंट है, उनका पिछले 4 साल से सत्ता पक्ष से किस तरह से रोटियां सेकी जा रही हैं, ये सबको पता है। उनकी जो मोहतरमा है वो कितना चक्कर लगाई, और हमारी पार्टी से तो उनका संबंध बहुत, जब माननीय अखिलेश जी सीएम बने थे तब से नहीं है, और जबरदस्ती एक लांछन लगाया गया माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में अरबाज का जिस तरह से इनकाउंटर किया गया उसको लेकर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, सोनू शर्मा जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए।
हेलो जी सोनू शर्मा जी। हेलो जी अपनी राय साझा कीजिए, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ मैम, मैं सोनू शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ ना बोलती है ना सुनती है, मगर ना प्रशासन ना कोर्ट, मेरे को कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा जी। मैं पिछले 3 सालों से मैम रोड पे धक्के खा रहा हूँ। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे छोटे छोटे, बैंक वालों ने मिलके और मेरे भाई ने मिलके मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। दोनों बैंक वालों ने मिलके आधा आधा लोन का पैसा खा लिया और मेरी बीवी ना बोलती है ना सुनती है। मैं बहुत परेशान हूँ मैम। चलिए सोनू शर्मा जी, आपका जो नंबर है अब के न्यूज़ के पास है, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपके इस मुद्दे पर पहल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। जी आपके पास आए महेश कुमार जी, उससे पहले शांतनु जी आपके पास आएंगे। कैसे इस अव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? आपने कहा कि एक संरक्षण है, जब अपराधियों को सत्ता पक्ष संरक्षण देगा तो अपराधी पर अंकुश लगना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो है तो बीजेपी वहाँ से समावेश है, वहाँ भी तो सारा दावेदार है। गाँव में बनता आ रहा, वहाँ भी बनता आ रहा। मेरे पाल करते गाँव में जो थे वो सामान की अपने को बना देते थे, बनते आ रहे। 2 बार उन्होंने अनम्यूट करिए जी। शांतनु जी जी अनम्यूट करिएगा। जी जिस तरह से मतलब चीजें बदल रही हैं उसमें जान लीजिए कि अपराधीकरण और बढ़ेगा और हम चाह करके भी इस अपराधीकरण को रोक नहीं पाएंगे और पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त रहेगा ही रहेगा। प्रशासन को अब भी समय है कि समय रहते चेत जाना चाहिए और विशेष रूप से मतलब जो है जो अपराधी हैं उन पर सभी लोगों पर कठोर कार्यवाही करना चाहिए। खासकर जो इस घटना में दोषी हैं उन लोगों पे मतलब जो है इमीडिएट कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से घटना घटी है, उसके बावजूद भी अब तक मतलब जो है कोई बुलडोजर इनके मतलब जो है घरों पर नहीं चला है। अब तक मतलब ऐसे लोगों पे तो बुलडोजर चलवा ही देना चाहिए जो इस तरह से खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, खुलेआम बम फेंक रहे हैं, खुलेआम मतलब जो है गोली चला रहे हैं। और विशेष रूप से मतलब जो है गनर जो था वो पुलिस मतलब जो है प्रशासन का एक अधिकारी को मतलब वो था, प्रशासन का मतलब पार्ट था, एक सरकारी कर्मचारी का देहांत हुआ है, सामान्य बात नहीं है। और गनर मतलब जो है सुरक्षा में तैनात किया जाता है, उसकी मतलब जो है कोई वो जवाबदेही मतलब जो है कहीं से मतलब जो है सरकार ने यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि स्वयं मतलब एक सुरक्षा में तैनात व्यक्ति की हत्या की कर दी जा रही है और उसको अपराध मतलब जो है विशेष रूप से अपराधियों के मतलब से लड़ाई के लिए ही रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन चेत नहीं रहा। यह बहुत दुख का विषय है और इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह से मतलब जो है पुलिस के कर्मचारी मारे जा रहे हैं, जिस तरह से मतलब जो है समझ लीजिए कि जो सुरक्षा करने वाले उनकी हत्या हो रही है, यह बहुत ही दुखद है। और यह विशेष बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि गंभीरता नजर नहीं आ रही है। दर्शक जुड़े हुए हैं, पंकज यादव फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए पंकज जी। जी मैडम। जी मैडम, मुद्दा टीवी चैनल पे चल रहा है कि अपराधी के ऊपर बात बताई जा रही है। बिल्कुल, लचर कानून व्यवस्था को लेकर। जी, कानून व्यवस्था को लेकर है मैडम। जोड़ा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद का जो एक जी आपका क्या कहना है? उसमें कहना यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने अतीक अहमद को भरे मंच में मैडम बाहर कर दिया था। अब इसी कारण अतीकरण कारण ही विवाद के था कि अतीक अहमद पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की अपनी अपनी राय है। वासु जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं वासु। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं वासु बोल रहा हूँ कानपुर से। जी मेरी राय ये है कानून व्यवस्था को लेकर कि कानून व्यवस्था में जो अतीक अहमद की जो अभी मैटर हुआ है, अतीक अहमद जी का, तो ये सबसे पहली बात तो इसको पाला पोसा किसने। मैं एक आम नागरिक हूँ और उसी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, ये गुंडा बना कैसे? जी सबसे पहला सवाल तो ये है कि इनको संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त हुआ? जो इतना बड़ा गुंडा सांसद बना, विधायक बना, किस सरकार ने इसको टिकट दिया? शुक्रिया वासु, सवाल उठाने के लिए और राय साझा करने के लिए शुक्रिया। दर्शकों की राय बेहद अहम होती है। संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं शोएब आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए इस पूरे मामले में क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार जो है 40 लोगों को फिलहाल अभी तक जो है गिरफ्त एसटीएफ ने जो है गिरफ्त में अपने लिया हुआ है और लगातार जो है लोगों की टीम जो है 10 टीमें जो हैं कानून व्यवस्था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो है प्रशांत कुमार ने लगा दी हैं और लगातार जो है लोगों के दबिश जारी है और हर जगह पे जो है पुलिस लगातार जो है लोगों को जो है जाँच कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का लगातार कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से एनकाउंटर अभी किया गया है, इस तरीके से अगर और भी आरोपी मिलते हैं तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, लेकिन उससे साबित क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही हमारे एक दर्शक ने भी सवाल उठाया था कि संरक्षण कौन देता है। सत्ता पक्ष के लोग ही इस तरीके का संरक्षण देने का काम करते हैं। हम रमाशंकर साहू जी आपके पास आएंगे। दर्शक के सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। नहीं मैडम, ये बिल्कुल सही बात है। ये एक कहावत है ना, सुपवा हंसे चलनिया जिसके 72 छेद। जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए, जिन्होंने सांसद विधायक बनाया, आज जो उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि वो सांसद विधायक कैसे बना? इतने दिन से वसूली करता था, कोई प्रयागराज, कोई मऊ, किसने पाला पोसा था इनको? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह से बोल्डली कार्रवाई जो की है पूरे प्रदेश में। उस तरह से अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। ठीक है, कुछ अगर घटनाएं ऐसी हो रही थी निंदनीय है, इसकी निंदा करनी चाहिए और सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार कर रही है कार्रवाई। आपने देखा होगा जिस तरह से रिजल्ट अपराधियों के मामले में 0 टॉलरेंस पे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, प्रशासन ने किया है, उसकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। और 0 टॉलरेंस की नीति पूरी तरह से कारगर है। आपसे मेरा सवाल है रमाशंकर जी, जिस तरीके से कहा जाता था कि अब बेटियां रात के 12 बजे भी निकलेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन सुरक्षा कहाँ नजर आ रही है? एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। नहीं, ये देखिए, सरकार इस पर काम कर रही है। हम सामाजिक दायरे में हैं, समाज में रहते हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने घर के बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि इस तरह से बच्चे, आपकी बेटी हमारी बेटी, हमारी बेटी आपकी बेटी, इस तरह से निकलेंगी तो आज वाकई किस तरीके से निकलेंगी? ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते कि हमारी बेटियां आज निकल रही, लेकिन जो चिटपुट घटनाएं हो रही हैं उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा, आपका भी दायित्व बनता है कि हमारी बेटी आपकी बेटी और आपकी बेटी हमारी बेटी हो। इस पर भी हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। समाज में जो भी सार्वजनिक दायरे में है, जो भी सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, उन सभी का दायित्व बनता है कि ठीक है, मैं इसको सही नहीं कह रहा हूं, मैं जरूर गलत कह रहा हूं, सरकार उस पर जरूर कार्रवाई करती है जब जो उसके संज्ञान में सरकार के आता है, प्रशासन के संज्ञान में आता है। लेकिन घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सभी लोगों को भी काम करना पड़ेगा। चलिए, घटनाएं ना हो उसके लिए सभी को काम करना पड़ेगा। प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम कर रहा है उससे आप सहमत हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनार्दन जी, क्या वाकई 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है कानून व्यवस्था को लेकर? सोनी जी, देखिए, जो दावे हैं और वादे थे उनमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, और जिस तरह से कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से पटरी पे आ गया है, लेकिन आपने देखा कि कानपुर की घटना और प्रयागराज की घटना में 2 बड़े क्वेश्चन मार्क बड़ा लगा दिए हैं। और देखिए क्या होता है ना कि क्राइम किसी भी सोसाइटी में पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्राइम जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के उससे परफॉर्म करने से ही होता है। कोई भी क्रिमिनल माइंडेड आदमी है वो करेगा, लेकिन जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है उसका काम यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त रखे कि ऐसे लोग या तो क्राइम कर ना पाए, और अगर कहीं एग्जिस्ट होता है तो उसको एक नजीर बनानी चाहिए कि दोबारा ऐसा करने से लोग एकदम डर उनके दिल में रहे। आपने ये जो देखी प्रयागराज में, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से खुले आम गोली चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं रह गया है। इकबाल पुलिस का जो है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो निश्चित रूप से देखिए, 0 टॉलरेंस है, बहुत अच्छी चीज है, उसका लाभ मिल रहा है। आप 2 बार सत्ता में इसी वजह से आए क्योंकि आपने कहा कि हम कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त किया है और करेंगे आगे। लेकिन जब इस तरह के कांड होते हैं, उसमें भी चीजें जब निकल के आती हैं, अब क्या है ना, अब भाजपा के मंत्री और जो उनके नायक हैं वो सपा को दोष नहीं दे सकते,
क्योंकि सपा के जो उनके जो कमजोर कड़ी थी उसी की वजह से जनता ने उनको बाहर कर दिया। आज जो है वो भाजपा है, पिछली भी जो सरकार थी वो भाजपा की थी। तो आज तो जवाब आपसे जनता मांगेगी कि आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, तो कैसे इतना निरंकुश होकर, निर्भय होकर ये इस तरीके से रोड पर दिन दहाड़े ऐसे मार दिए जा रहे हैं लोग। बिल्कुल, इसीलिए सवाल उठ जाता है क्योंकि जो आपराधिक घटनाएं हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र को लेकर कह लें, प्रयागराज की महज घटना को लेकर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से लगभग 25 साल पहले मैं और मेरी पत्नी दोनों सहारनपुर के पास गंगोह है, वहां गए। सहारनपुर और गंगोह के मध्य में हमें बस वाले ने उतार दिया। क्यों उतारा वो वही जाने। पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, उन्होंने हमें पूछा कहाँ से आए हो, हमने कहा राजस्थान से आए हैं। कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा जी वहां फलाने के घर जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जीप में बिठाया और उन्होंने ये कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, शाम के 5 बज रहे हैं और तुम जो है ना वहां जा रहे हो पैदल, यहाँ गोली मार देते। मैं तो अचंभित हो गया, मैं तो घबराया बुरी तरह से। मैंने कहा ऐसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। खैर उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को वहां उतार दिया। सुबह हम वहां से गंगोह गए, तो जिसके यहाँ गए थे उस हमारे बंदे ने कहा कि आपको थोड़ा संभल के जाना होगा, क्योंकि हमने गंगोह से पानीपत जाना था। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल जहन में आते ही हैं जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, या एक छवि जो निकलकर सामने आती है। हम उम्मीद क्या करते हैं और किस तरीके से काम किया जा रहा है, जो हमारा प्रशासनिक अमला है कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं कि योगी सरकार की जो पुलिस है वो क्या अपने कार्यों को लेकर उसे सहेज कर नहीं रख पा रही है, और शायद जिस तरीके से एक ग्राफ अपराध का बढ़ता जा रहा है यही एक वजह है। शांतनु जी आपके पास आएंगे, क्या ये एक सवाल है, सवालिया निशान लगाता है योगी सरकार की जो पुलिस है वो कार्यों को सहेज कर नहीं रख पा रही है? जी, ये पूरी तरह से सवालिया निशान है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। युवा मतलब जो है अपराधीकरण को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, और विशेष रूप से मतलब जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है वह समस्या की मूल जड़ है। और जब तक आप अपराधियों को मतलब जो है अपने और पराये के हिसाब से देखेंगे तब तक समाज में अपराध रुक नहीं सकता। हर परिस्थिति में हर सरकार को यह कार्य मतलब जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अपराधियों को हम किसी भी रूप में अपराधी के रूप में ही देखें। और इस कारण से जो घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, इसका मूल कारण यही है कि जब मतलब विशेष रूप से इनके पार्टी के अंदर इस तरह के अपराधी हैं और इस तरह के प्रशासन में इनके इस तरह के अपराधी हैं जो मतलब जो है दोनों तत्व मिले हुए हैं और मिल करके अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बिना किसी आपराधिक संरक्षण की इतनी बड़ी वारदात हो नहीं सकती। बिना किसी आपराधिक संरक्षण के मतलब जो है समाज में खुलेआम गोली चलाया नहीं जा सकता, बम नहीं फेंका जा सकता। और जिस तरह से झोले में भर भर के बम फेंके जा रहे हैं, जिस तरह से मतलब जो है ताबड़तोड़ दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हुई फुटेज के आधार पर हम एक मतलब जो है हत्यारे को देख पा रहे हैं, एक एक हत्या होते हुए लोगों को देख पा रहे हैं। और जिस तरह से हम समाज में जिस तरह से इस तरह की चीजों को देख पा रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है। और यह अगर यही स्थिति रही तो यह बहुत ही शर्मनाक होगी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा पुनः कि सरकार ये उत्तर प्रदेश की जो है यह किसी भी रूप में अपराधियों में फर्क करना बंद करे और तुरंत तेजी से कार्रवाई करे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का जंगल राज है, इस स्थिति में कोई परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता जब तक मतलब जो है अपराधियों को अपराधी की दृष्टि से देखा न जाए। बिल्कुल जनार्दन जी, जैसा कि शांतनु जी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम सत्ता पक्ष करता है, और जब तक ये चीज में सुधार नहीं लाया जाएगा तो अपराध पे अंकुश नहीं पाया जा सकता है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सोनी जी, ये चीजें तो छुपी हुई नहीं है, लेकिन जो जिस घटना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक जो पुलिस की महत्वपूर्ण यूनिट है LIU, लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट, और जो पहले ये खुफिया तंत्र होता है जिसको कहते हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है। इतनी बड़ी घटना हो रही है, आसपास चीजें, एक जो जिसको आपने गनर दिया हुआ है, आसपास के लोग हैं, आपको कैसे इतने बड़े जो मतलब एक डिपार्टमेंट है उसकी क्या औचित्य रह जाता है?
आपके जब घटना कारित हो गई उसके बाद में आपने 40 लोग को उठा लिया, उसके बाद में 2 लोग को आपने इनकाउंटर कर दिया, चीजें वो आपने संभालने की प्रयास किया, लेकिन क्या हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि घटना से पहले उस चीज को रोक सकें? और कब तक हम उस स्थिति में आएंगे? आपके पास एक मशीनरी है, आपको सोचना चाहिए कि ये जो LIU है, खुफिया तंत्र, इसका काम ही यही होता है कि कोई भी बड़ी घटना होने वाली होती है तो ऐसे सूत्र जो हैं वो आपको सचेत कर देते हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि पुलिस के बीच में और जनता के बीच में दूरी इतनी बढ़ गई है, वो पुलिस जो है, जनता जो है, पुलिस से अपनी बातें कहने में बहुत ज्यादा सहज नहीं हो सकती है। तो जो एक सूत्रों असहजता का कारण भी तो है, क्योंकि जो वर्दीधारी हैं वो वर्दी का रौब ज्यादा दिखाते हैं बजाय उनकी समस्या सुलझाने के। आप इंस्पेक्टर राज की बात करते हैं तो इंस्पेक्टर राज से कितने लोगों को कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां हुई। औद्योगिक तंत्र में सबसे बड़ा जो एक कैंसर था, इंस्पेक्टर राज की बात होती थी। आज वो जो मातहत बैठे हुए हैं, क्या उनके जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपको पहले से कुछ भी भनक नहीं लगी? शोएब, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे हम प्रयागराज की घटना का जिक्र करें, उसको लेकर कानून व्यवस्था के खिलाफ किस तरीके का माहौल आम जनता के बीच देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से बीच चौराहे पर, बीच रोड पर जिस तरह गोलियों की बौछार हुई थी और हथगोले छोड़े गए थे, काफ़ी लोग दहशत में थे, काफ़ी लोगों का जो है इसके विरोध किया लोगों ने, काफ़ी लोग डरे सहमे थे। और जिस तरह की घटना हुई, एक बड़ी घटना है, एक बड़ी लापरवाही पुलिस की आई है, प्रयागराज पुलिस की जिस तरह लापरवाही है, दिन दहाड़े जिस तरह ये गोली चली हैं, काफ़ी लोग इस तरह डरे सहमे। और अगर ऐसे रहा तो योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जिस तरह से ये दावे करिए, दावे पूरे फेल होते नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें, लगातार योगी सरकार का यही कहना है कि जो है कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी घटनाएं बढ़ती दिख रही हैं। जी शोएब, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, इसीलिए जनहित में इस मसले को उठाया गया। और सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, वो हर एक क्षेत्र की बात कर लें, बलात्कार की बात कर लें, लूट की बात कर लें, हत्या की बात कर लें, चाहे वो प्रयागराज का ही महज मसला नहीं है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है सत्ताधारियों की तरफ से, तो आखिर उस पर वाकई अमल किया जा रहा है, ये एक सवाल खड़ा कर देता है प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।